अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि किसी भी ख़ास शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ़ शख्सियत को, माहिर शख्सियत को हम यहाँ मदऊ करते हैं और उसके शोबे से जो भी मामलात और मसाइल होते हैं तो वो हम उनके सामने रखते हैं और उसका जवाब हासिल करते हैं आपके लिए, जो आप सोचते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं। आज खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमने एलोपैथी पर तो हमने बहुत प्रोग्राम किए, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, लेकिन आज हम चाहते हैं कि होम्योपैथी पर भी प्रोग्राम हो और हम ये देखें कि होम्योपैथी क्या है, उसके क्या असरात मरतब होते हैं, क्या उसका फ़ायदा है, क्या अगर उसका कोई नुकसान है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो हमारे साथ प्रैक्टिशनर हैं होम्योपैथी के, मारूफ डॉक्टर हैं हामिद अली ख़ान साहब, साथ ही साथ जो है वो पैथोलॉजी लैब के निगरां भी रहे हैं। आपकी खुसूसियत डॉक्टर साहब, ये आपको एक ख़ास इख्तिसास या खुसूसियत, ये स्पेशलिटी हासिल है कि आप एलोपैथी का इल्म भी रखते हैं और होम्योपैथिक के प्रैक्टिशनर भी हैं आप। तो ऐसा होता है कि जो एलोपैथी वाले होते हैं वो जो है वो होम्योपैथिक के करीब भी नहीं फटकना चाहते हैं, और जो होम्योपैथिक वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि इतना मौसर नहीं है एलोपैथी जितना कि मशहूर किया जाता है। ये तनाज़ा मौजूद है, लेकिन हम आपसे जवाब लेते हैं कि आप एलोपैथी, जो आपके लैब भी गए, उसके आप हैं लैब के तमाम मामलात, ब्लड के सारी चीज़ें, उस पर रिसर्च भी है, आपकी डायग्नोसिस जो चीज़ है उस वो भी आपके काम आती होगी। तो ये बताएं कि होम्योपैथिक आप चाहते तो दर भी रहते हैं, तो आपने का आपका तजर्बा है, सऊदी अरब में आपने 25 साल काम किया है और यहाँ भी आप जो है वो रिसर्च का ही काम कर रहे हैं। तो आप एलोपैथी की बजाय जो है आप होम्योपैथिक की तरफ क्यों गए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी ये। जी। और ये क्लियर भी होना चाहिए क्योंकि ये तनाज़ा एक अरसे से चल रहा है कि एलोपैथी जो है एक्सेप्ट नहीं करते होम्योपैथिक को, और होम्योपैथिक ये तो नहीं कह सकते हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कि थोड़े से लूप पुल्स हैं होम्योपैथिक में कि इसकी रिसर्च नहीं हो रही या वगैरह। लेकिन अगर बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ एलोपैथी जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है उसके इलाज में। ये जैसे कैसे कमजोर पड़ जाती है? ये क्लेम आपका दावा है एज ए प्रैक्टिशनर। जी, आप कैसे कह सकते हैं कि एलोपैथी जितनी उसकी रिसर्च है, उसका बजट है, दुनिया भर में बेहतरीन तरीका इलाज है और उसके जो अद्वियात हैं तो एक बहुत बड़ा केक है, अरबों डॉलर। बेशक। तो वो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए जहांगीर साहब, मसला ये है कि ये तो मानना पड़ेगा कि एलोपैथी को सपोर्ट बहुत है। एक अनलिमिटेड बजट, रिसर्च और इसमें शब रोज़ के काम इसको बहुत आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम बीमारियों के तनाजुर में देखेंगे तो बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे इन्फेक्शन है जिसके अंदर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है पेशेंट्स, तो अच्छा, वहाँ फिर एलोपैथी जो है वो हैंडीकैप तो हो जाती थर्ड है, फोर्थ जनरेशन की जो वो भी एंटीबायोटिक भी काम फेल नहीं हो रही करती है। है। आई हैव 2 केस, ऐसे 2 केसेस मैंने डील किए हैं जिसमें एक लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस और एक स्टेफ सिस्ट ट्यूबरकुलोसिस कहे। मतलब आप तपेदिक की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस। गुदूद की टीबी। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो वो केसेस ऐसे थे कि जो रेजिस्टेंट हो गए थे, जो एंटीबायोटिक्स हैं एलोपैथी की, और फिर वो हैंडीकैप हो गए थे उसके इलाज में और नहीं कर पा रहे थे, और माशाल्लाह होम्योपैथिक से क्योर हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि होम्योपैथिक उसके ऊपर है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि कहीं, मुतवाजी कहीं आप चल रहे हैं जी उनके साथ साथ। हाँ, कहीं होम्योपैथिक बहुत पावरफुल और बड़ी मौसर साबित होती है, कहीं एलोपैथी। हाँ, होम्योपैथी की कुछ कमज़ोरियाँ हैं कि जो इसके करता धरता लोग हैं वो इसकी रिसर्च पे जोर नहीं दे रहे, इसकी डेवलपमेंट पे जोर नहीं दे रहे। यही वजह है कि अब ये कमज़ोर पड़ देखिए, गई है। यहाँ तो एक बड़ा सा सवाल ये निशान है, जी, जिस चीज़ की रिसर्च नहीं है वो उसका जिम्मेदार हुआ कोई भी हो। तो जिसकी रिसर्च नहीं है, जो प्रूवन नहीं है कई मामलात यस सर, में, यस। और जो इस तरह के उसके इदारे नहीं है, उसका बजट भी नहीं है, और जो है वो
इतनी सारी फैसिलिटी नहीं है और इस दावे के साथ आप इलाज करते हैं, तो वो बुनियादी जो मकसद होता है ना किसी चीज, जी जी जी, वो क्या है जिसकी वजह से आप समझते हैं देखिए कि आप इतना पावरफुल जो है ना तरीका इलाज है कि वो दुनिया में करोड़ों लोग इससे वाबस्ता हैं, इस इलाज कराते जी हैं। हाँ, ऐसा भी जी नहीं है कि लोग जो है जी इसकी यकीन ही नहीं रखते और जी समझते हाँ। हैं कि ये कहानी है, मिथ है। जहांगीर साहब, बात यह है कि इंडिविजुअली तो इस पे काम हो रहा है, इनफरादी तौर पे लोग अपने तौर पे तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी महरूमी और दुख ये है कि कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी इसको ऑन करने के लिए तैयार अभी तक नहीं हुआ है। और देखिए, बड़े मौसर इलाज के हमने बड़े अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं हमने इसमें। और आप देखिए हमारे पड़ोस के मुल्क में भी जो है माशाल्लाह ये बहुत फल फूल रही है। तो अगर हम पाकिस्तान में भी हमारा कोई इदारा, यूनिवर्सिटी इसको ऑन करे और इसके ऊपर काम करवाए तो यकीनन ये बहुत तरक्की करेगी। देखिए एक बात तो ये है जो सवाल पैदा होता है, जी अगर कोई ओन नहीं कर रहा जी सर, तो उसकी जो बेस कमजोर होगी ना, कि भाई यूनिवर्सिटी भी नहीं कर रही, इंटरनेशनली जो है ड्रग अथॉरिटीज होती हैं वो भी आप पे तवज्जो नहीं दे रही, कुछ रिसर्च ऐसी भी है जिससे वो लोग बाकायदा लंदन की जो एक यूनिवर्सिटी है उसकी रिसर्च भी है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है उसकी भी रिसर्च है कि जनाब हमने इतने इतने जो है वो बीमारियां रखी सामने और उनकी दवाई जो है वो एलोपैथी वालों ने किया और नतीजा सिफर। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए नतीजा सिफर तो नहीं कहा जा सकता होम्योपैथिक का। इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में कई कॉलेजेस हैं जो करा रहे हैं और जो है, लेकिन मसला ये सिर्फ यहीं आ जाता है कि जो एलोपैथी का इतना मजबूत निज़ाम है और इतने बजट्स हैं, उसके आगे जो है हम डिम हो जाते हैं। देखिए हमारे जो है वो कैमरामैन शहजाद हैं, अभी वही बात कर रहे थे जो लोग कहते हैं कि यार बहुत ही स्लो है, पुराने ज़माने का कोई जहाज़ वहाज चला रहे हैं आप लोग और कितनी सुपरसोनिक चीज़ें आ गई हैं, तो ये कैसे आप मीट कर सकते हैं और इसका मुकाबला कर सकते हैं और लोगों की तवज्जो दिला सकते हैं? सर ये गलत कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत स्लो इलाज है, नहीं है ऐसा। अगर राइट रेमेडी सेलेक्ट हो जाए और एक मुनासिब यानी बिल्कुल परफेक्ट रेमेडी अगर हमने सेलेक्ट कर ली तो बहुत ही जल्दी नताइज आते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक हमारे पास केस था कि जो कान के पीछे एक सिस्ट थी स्टेप 4 ईयर्स की, अच्छा। इंग्लैंड अमेरिका में, और वो जो है उसका इलाज एलोपैथी में नहीं हो पा रहा था, एंटीबायोटिक्स दी क्योंकि उसकी रूट्स थी जो फैली हुई थी चारों तरफ, तो पॉसिबल नहीं हो रहा था और तो क्योर नहीं हो रहा था। तो सर्जन को जब दिखाया गया तो सर्जन ने कहा मैं इसको ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि फेशियल नर्व अगर कट हो गई तो आप पैरालाइज हो जाएंगी। और जहांगीर साहब उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने होम्योपैथिक से इलाज किया और वो क्योर हुई। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक मौसर नहीं है या इसको तवज्जो चाहिए। इस तरह के केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते ना, कहीं रजिस्टर्स नहीं होते। आपने कहा सीने बस सीना दूसरी तारीफ कर रहा है, लेकिन जब आप उसको कहीं रजिस्टर करें, उसका जायज़ा लिया जाए, किन किन मराहिल से गुजरा वो मर्ज़, किस तरह की आपने दवाई दी, किस स्टेज पे जो आपको ज़रूरी हुआ, आप लैब में भी इंचार्ज रहे। अब ये जो एलोपैथी है आपका, उसके अंदर भी आपका, तो उससे आप क्या मदद लेते हैं? देखिए असल में इसकी बुनियाद तो पहले इस बुनियाद पे थी कि सिम्टम्स के ऊपर डायग्नोस करना होता था, लेकिन मैं चूँकि 35-40 साल पैथोलॉजी में काम करता रहा और उसकी इफादियत को बहुत अच्छा समझता हूँ, तो मैंने जब प्रैक्टिस करना शुरू की तो बहुत सी जगहों पे मैंने ब्लड टेस्ट और सोनोलॉजी, अल्ट्रासाउंड्स, उनसे हेल्प ली और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं यही लोगों की फिक्र पैदा करना चाहता हूँ होम्योपैथिक के डॉक्टर्स की। एमबीबीएस भी कर लें और नहीं, फिर आप नहीं फिर क्या कहना चाहते हैं? अपने कोर्सेज में एक साउंड पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट रखें और अपने आप एलोपैथी वालों को कह रहे हैं? नहीं, मैं होम्योपैथी वालों नहीं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वो रखें, ये नहीं सर। देखिए आप अपने सब्जेक्ट, हाँ, होम्योपैथिक सब्जेक्ट कैसा हो तो होम्योपैथिक तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ना, पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके शोबे होते हैं
जब अगर डायग्नोसिस के शोबे में आप आएंगे अच्छा। तो अगर उसमें मारूफ पैथोलॉजिकल किताबें पढ़ाई जाएं एलोपैथी की तो क्या बुराई है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में आता है तो अगर उसका अल्ट्रासाउंड करके होम्योपैथिक डॉक्टर को पता चल जाए कि हाँ इसको हाइपरट्रॉफी है तो उसके काम तो बहुत आसान हो जाएगा। सही है, वो सिम्टम्स पे समझेगा, कुछ करेगा, लेकिन वो इतने स्टेप आगे बढ़ जाएगा कि उसे कई सिम्टम्स लेने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, जो आप सिम्टम्स लेते हैं जब आप मर्ज की तलाश में निकलते हैं जी सर। तो उसकी अलामात देखते हैं बिल्कुल। और गहराई से देखते हैं बिल्कुल। और पिन पॉइंटेड आपको जब मिल जाता है तो आप उसका इलाज उसकी इलाज करते करते हैं। हैं। जी ये बात है जी ना। हाँ। फिर हुआ ये कि अचानक एलोपैथी आ गई जी और जब उसके अंदर जो है ना पैथोलॉजी भी आ गई, उससे जी। भी आप मदद ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे रिकग्नाइज्ड किस तरह होंगी, दो शोबे एक साथ चल रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं वो क्यों नहीं देख रहे हैं। कुछ मुझे ऐसा भी मुझे मेरे इल्म में है कि बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, प्रोफेसर ऐसे हैं जो वो जो एलोपैथी के प्रोफेसर हैं, वो सर्जन हैं, वो मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और वो जो है वो होम्योपैथी से भी इलाज कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये बड़ा ही बारीकी से मर्ज को समझने का निज़ाम है। जब आप अलामात लेते हैं तो आप ये समझिए कि अगर एक मरीज़ का एक मर्ज़ है, 2-3 मरीज़ हैं, उनको एक मर्ज़ है लेकिन एक को गर्मी से तकलीफ़ होती है और एक को ठंड से तकलीफ़ होती है तो उसकी दवा बदल जाती है और उसके नताइज बहुत अच्छे आते हैं अगर राइट रेमेडी सिलेक्ट हो जाए। अब हम इसी तरह मिसाल समझते हैं कि यूटेराइन फाइब्रॉइड्स जो ख़वातीन का एक मर्ज़ है, अगर एलोपैथिक में डायग्नोज होता है तो सिर्फ उसमें एक ही हल है कि रहम को निकाल दिया जाए, सर्जरी कर दिया जाए और वो उससे महरूम हो जाती है। लेकिन अगर ये मर्ज इब्तिदा में पता चल जाए होम्योपैथिक में तो बहुत से केसेस हमने क्योर किए। हाँ, लेकिन आपका जो ये एतराज़ है ये बिल्कुल वैलिड है कि हमने क्या इसे रजिस्टर कराया, क्या हमने इसका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो मेरा यही कहना है होम्योपैथी के फार्मास्यूटिकल्स को और करते धरतों को कि भाई आप जो है इस शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शोबा बनाएं और इसमें डेवलपमेंट करें और सपोर्ट करें जो कि इसमें रिसर्च कर रहे हैं या पब्लिश करना चाहते हैं अपने पेपर्स। ये तो एक ख्वाहिश है, काम तो नहीं हो रहा। ख्वाहिश आपने ख्वाहिश जाहिर कर दी, एक वजह बता दी, वो ना आपकी एसोसिएशंस वो कुछ काम कर रही है ना बाहर से आपको कोई सपोर्ट मिल रही है। फिर तो ऐसे ही रहेगा। आप तो माहिर हैं, आप तो जो है पैथोलॉजी से भी आपका ताल्लुक है, एलोपैथी ही हो गई ना वो। लेकिन एक ऐसे डॉक्टर के पर छोड़ दे कि वो वहाँ से पढ़ के आता है होम्योपैथी, आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो बिल्कुल उसकी जड़ तक पहुँच जाए और उसका इलाज भी ढूंढ लें और वो ठीक ठीक दवा भी दे दें। अभी जो है इतनी उम्मीद है एक ऐसे आदमी से जो सिर्फ पढ़ कर आता है और उसके पास कोई इंतज़ाम नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, देखने में कहाँ, मुआयना करने में कहाँ गलती हो रही है। तो उलझाव है ना डॉक्टर साहब। जहांगीर साहब, आपके ये सवाल जो है ये हमारे लिए बड़ा नफ़ा बख्श है जी, क्योंकि मैं इसी में जगाना चाहता हूँ जी अपनी एसोसिएशंस को कि अभी भी वक्त काम कर लें वरना ये दम तोड़ जाएगी जी, होम्योपैथिक। देखिए, आपको सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि आप एक कॉलेजेस में साउंड सिस्टम करें और एक ऐसा सिस्टम पैदा करें कि अच्छे क्वालिफाइड लोग आएँ। जी, आते हैं उनमें से देखिए कोई बहुत ही जो है माहिर डॉक्टर्स होम्योपैथिक निकलते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद जो है होम्योपैथिक के प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं और बड़ा काम किया है उन्होंने सऊदी अरब में भी और यहाँ भी। आप तो उनके हम तजर्बे से, उनके मुशाहदे से और जो वो रखते हैं ख्वाहिश, मुतालबे रखते हैं, उसको भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। तो प्रोग्राम में हम अब आपका दोबारा खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर मारूफ डॉक्टर हामिद अली साहब मौजूद हैं। उनसे बातों का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं
एक तरफ तो ये है कि आपको शिकवा भी है कि रिसर्च नहीं हो रही, तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये अंदेशा भी आप ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर इसमें तवज्जो नहीं दी गई तो इतना बड़ा शोबा जो है वो, और सेहत का, गरीबों की मदद करने वाला शोबा, सस्ती दवाई इसमें मिलती है, वो कहीं डूब ना जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। लेकिन एक बात बताएं, इस तरफ तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन ये जो जर्मनी से इधर से उधर से बन बन के अब दवाइयाँ आ रही हैं और जो है वो बिक रही हैं, आपको तो आसानी हो गई हो कि एक फार्मूला दवा है, लेकिन उधर तो बहुत खर्चा हो रहा है। 200 अरब रुपए खर्च की जाते हैं इस शोबे में, कमाई की जाती है इसके अंदर। तो ये दवाइयों की जो आप ब्रांडेड दवाइयाँ लेते हैं, तो इससे आप, पहले तो ये थी कि आप वो लाते थे, उसके अंदर जो है आप थोड़ी सी मीठी मीठी गोलियों में मीठी मीठी बातों के साथ आप उसमें जो वो दे देते थे, चला जाता था। उसको ये भी कहते थे इसमें एक नफ्सियाती मसला है कि इसमें डालना वालना तो कुछ नहीं है, और वो दे दिया, मीठी गोली नफ्सियाती तौर पर असर करेगी तो फ़ायदा हो जाएगा, तो कहेंगे ये फ़ायदा तो हमारा पैदा करता है, हमारी डायग्नोस का नतीजा है। ये जो बाहर की दवाइयाँ क्या कर रही हैं जो आपके? हाँ, पहले तो जहांगीर साहब ये तो खैर एक इल्ज़ाम और ज़्यादती है कि हम कुछ दवा नहीं डालते और हाँ, आप गोली क्लियर दे करें, देते हैं। नहीं, क्लियर ऐसा करें। नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा मजबूत रेमेडीज़ हैं और बाहर काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में बड़ी मारूफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। मेरा शिकवा अपने मुल्क की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और एसोसिएशन से है कि अब जागिए और उस स्टैंडर्ड को मैच कीजिए, मीट कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैदा कीजिए, ताकि और रिसर्च पेपर पब्लिश होने दीजिए, करवाइए। तो क्या होगा कि इससे ये तरक्की करेगी। देखिए ये एक बहुत कारआमद और शोबा है। देखिए कोई भी पैथी, चाहे वो होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, वो कामिल नहीं है, कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर पड़ जाती है। एलोपैथी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है बहुत सी जगहों पे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि यूट्राइन फेब्राइड्स अगर है तो उसको रहम निकालना है, या अब जैसे मैंने एक केस किया था लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस के गुदूद की टीबी, तो जहाँ वो रेजिस्टेंट हो गया एंटीबायोटिक को, तो वो भी बस बेयारो मददगार हो गया मरीज। टेस्ट होते हैं एलोपैथी के टेस्ट, तो वो तो लाखों में भी कभी कभी चले जाते हैं। तो आप इतना माइन्यूटली वो चेक करते हैं, एक टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट करेंगे, तीसरा टेस्ट करेंगे, 10-10 उसके प्रोटोकॉल होते हैं, उसके अंदर शामिल होते हैं टेस्ट। आप तो एक निगाह मारते हैं, गौर करते हैं, रेमेडीज देखते हैं, उसको मैच करते हैं कि इससे ये होना चाहिए। आपका इल्म जो है सीना बसीना है, और इसके नतीजे में आप पूरा इलाज कर देते हैं। एक तरफ पूरी फौज खड़ी है रिसर्च की, और आप रिसर्च खुद ही का आप रिसर्च। हाँ, हमारा मुकाबला एक वाकई बहुत बड़ी फौज से ही है एलोपैथी की, जो कि फुल इक्विप्ड भी है और बड़े वसाइल के साथ। तो बीमारी से बीमारी पैदा हो रही है, नताइज तो एक से एक हैं, बहुत अच्छे। वहाँ एलोपैथी में है कि क्या नताइज, कभी कभी ऐसे फेल हो जाते हैं कि आदमी हैरान रहता है कि यार लाखों, एक इंसान भी चला गया और लाखों रुपए भी चले गए, बेशक दो अजाब नाजिल हुए। देखिए हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि होम्योपैथी की डायग्नोस्टिक जो सिस्टम है वो सिम्टम्स पे चलता है, लेकिन मेरा अब कहना है, इख्तिलाफी मौजू तो है, लेकिन मैं कहूँगा, मेरा कहना है कि अगर हम जदीद रिसर्च से इस्तिफादा हासिल कर लें तो क्या बुराई है। अगर हम सिम्टम्स को जो है, रुकावट कहाँ है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कर लें तो करते, भाई रुकावट कहाँ, क्यों नहीं रिसर्च हो रही? कॉलेजेस क्यों नहीं उस सब्जेक्ट को भी उसके साथ स्टार्ट करते? कोई रुकावट तो होगी, वो क्यों नहीं करते? क्या उनके उसमें कमाई नहीं है, या ये उसे आप समझते हैं कि वो मीट नहीं कर सकेंगे इसलिए वो कूदते ही नहीं है इस मैदान में? नहीं, मीट भी कर सकते हैं, वसाइल भी हैं, और माशाल्लाह इनके जो है ना, हम कह सकते हैं कि जहानत भी है। लेकिन मसला यही आ रहा है कि अब करें ना, बैठें और इसको रिव्यू करें कि हमें जो कोर्स है DHMS का, इंटरनेशनली आपकी कोई एसोसिएशन है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे इस पर बात होती है, और आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको उम्मीद भी हो सकती है कि शायद कभी या जल्द बदेर कुछ रिजल्ट आए और आप उस मेयार के हो जाएं
कि आप पे लोग भरोसा करने लगे। अभी तो ये है कि उनको फ़ायदा हो जाता है, उस फ़ायदे को ये कहते हैं, तो इत्तेफाकन फ़ायदा हो गया। आप जिस रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि आपकी दवाई से बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, तो अगर आप बीमारी का इलाज न करें और क़ुव्वत जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, फिर आप कौन सी ख़ास बात कह रहे हैं? देखिए मिसाल के तो आप ये समझिए ना कि एक शोबा एलोपैथी में भी है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, और वो है वैक्सीनेशन। सही है। अच्छा, हम भी क्या करते हैं कि हमारा तरीक़ा इलाज ही यही है कि हम मर्ज़ के बजाय मरीज़ का इलाज करते हैं, यानी हम उसकी वाइटल फोर्स को, या आप जदीद दौर के लफ्ज़ को यूज़ करें कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं बीमारी के अगेंस्ट। सही, लेकिन हम ज़ाहिर बात है सिम्टम से समझते हैं इसकी बीमारी क्या है। इम्यूनिटी का मसला सबसे ज़्यादा कैंसर के मर्ज़ में होता है, उसके लिए आपकी होम्योपैथी क्या कहती है? नहीं सर, देखिए कैंसर में इम्यूनिटी तो हम नहीं कहेंगे, हम ये भाई कहेंगे टूट जाता है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, तो सेल्स की मेटाबॉलिज्म तो डिवीजन, हर चीज में है, सेल्स शुगर का में भी है। डिवीजन बिगड़ जाता है और वो होता है, और इसमें सेल्स में भी आपकी महारत है, आपने काम किया है, सेल्स डायग्नोज उसके अंदर। सर मैं पैथोलॉजी से ताल्लुक़ है मेरा, हाँ, तो उसके अंदर तो सारे ज़ाहिर बात है कंप्लीट डायग्नोसिस सिस्टम को मैंने 30-40 साल अहाता किया है, तो उसमें सेल्स स्टडी भी है, उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, और माइक्रोबायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट। तो मैं इतने अरसे काम करके और फिर होम्योपैथिक प्रैक्टिस करके ये बात समझा हूँ कि अगर क्वालिफाइड लोग इस फील्ड में आएँ, जिनकी मैं जो है ना डायग्नोसिस और दूसरी चीज़ें बड़ी साउंड हो, तो बड़े अच्छे अभी भी आप होम्योपैथिक के कोई जो नई इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी है, वहाँ रिसर्च का कोई सामान नहीं है? नहीं सर, अभी तक अफसोस ये कि कोई भी कॉलेज और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने रिसर्च पे तवज्जो नहीं दी। नई दवाएं बनाने में तो रिसर्च करते हैं थोड़ी। मैंने नाजिरबाद में जो है वो सबसे बड़ा जो वो सरकारी अस्पताल है, उसमें देखा उसमें बेड भी है, उसमें एडमिट भी होते हैं। जी सर। जब आप कुछ सारी चीज़ें आपके पास है, बेड तो इसलिए होते हैं कि उसको मॉनिटर करें, उसको देखें कि वो बढ़ रहा है घट रहा है, तो वहाँ तो पूरा एहतमाम है। ये क्या दिखावे का एहतमाम है? ये इससे भी कोई फ़ायदा है? नहीं, मेरी जो नॉलेज में है कि पहले तो होम्योपैथिक डॉक्टर को सरकारी जॉब्स दी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो ये भी एक इशू हो गया। लेकिन यकीनन इसको मुनज़्ज़म और मरबूत करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें मुखलिस लोग आएँ और इसको मुनज़्ज़म करें तो ये बहुत तरक्की करेगा। ये मैंने जो अपनी ज़िंदगी के तजर्बे में जी, ये होम्योपैथिक की इफ़ादियत को देखा तो बहुत उम्दा पाया। मैं अभी भी इंग्लैंड के एलोपैथी के जो प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनका कहना ये है कि एक मिथ है, और ये ख्याल की बुनियाद पे एक साहब ने अपना वो ख्याल पेश किया है, उसके मुताबिक इसको डाइल्यूट करते हैं, थिन डाइल्यूट करके दवाई को किसी काम का बनाते हैं, और वो रेजिस्टेंस पावर पैदा हो जाता है उस दवाई के इस्तेमाल से। बस इतना सा फार्मूला है, उस पे जो है चाय के प्याली में आपने तूफ़ान खड़ा कर दिया। जहांगीर साहब ऐसा नहीं है, तनकीद करने वाला तो जो है जब तनकीद पे आता है तो वो कुछ भी नहीं देखता, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी की हर दवा मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटल फोर्स पे काम करती है, यानी वाइटल फोर्स तो एक ही होती है लेकिन उसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स पे काम करती है, और बीमारी को जो है कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा करती है। सैकड़ों बीमारियां हैं, जी हाँ। सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नतीजा खेज ये दवाई आपकी किस बीमारी में साबित होती है? देखिए ये तो आप फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, वो इसलिए कि हर बीमारी का इलाज चला है। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक शो इसमें आप में स्पेशलिस्ट नहीं होते कि भाई मैं शुगर का माहिर हूँ, फला हूँ, मैं इस पर ज़्यादा स्टडी रखता हूँ, मेरा मुशाहिदा ये है, ह्यूमन टेस्टेड लेबॉर्ट्री भी आपकी होती है, आप पेशेंट को दवाई दे के आप उसका जायज़ा ले रहे होते हैं कि इस पर क्या बीत रही है, तो इस तरह तो जो है वो आप क्या कहेंगे? देखिए मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ शोबों पे काम किया, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग हैं जिनकी बड़ी महारत नेफ्रोलॉजी पे है, और बहुत से लोग हैं जो बहुत माहिर हैं स्किन के अमराज के ऊपर, तो ऐसा है। लेकिन अभी तक चूँकि इसकी हायर डिग्रीज़
शुरू नहीं हो सकी। अब यहाँ मैंने सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स नहीं होता इसमें, नहीं भी अभी बैचलर Graduate, की अच्छा। कोशिश कर रहे हैं अभी कि बैचलर स्टार्ट भी हो। नहीं। जी हमारे मुल्क में अफसोस यही है, जबकि पड़ोस के मुल्क में या मतलब हम यूके बैचलर्स भी नहीं होते। सर यही तो ये मतलब अफसोस सब वो जैसे कि अचानक कहते हैं कि ये डिप्लोमा है। डॉक्टर है, इंटर पास है, तो डिप्लोमा कितना अजीब सा लगता है ना। सर इंटर इक्विवेलेंट तो तो यही पीछे होता रह है ना। जाता है, लेकिन वो डिप्लोमा कर लेता है। ये तो सानिया है, अलमिया है कि कितना बिल्कुल। पढ़ा लिखा है, इतना पूरा टाइम देता है, रिसर्च करता है, सब कुछ करता है, प्रैक्टिशनर भी है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है कि वो तालीम के आला मेयार पर फायज है। सर यही तो दुख है कि इस शोबे में काम की ज़रूरत है। जो सोचें सर जोड़ कर, जो इसके करते धरते हैं कि इसकी एजुकेशन सिस्टम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे साउंड किया जाए, तो फिर ही तरक्की करेगी। अब ऐसे वो तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर जो ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं मेडिकल फील्ड के, तो वो बड़े अच्छे नताइज लेते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कहीं कमज़ोरी है और उस कमज़ोरी को दूर करने की ज़रूरत है। ये बड़ी आपने अच्छी बात कही है कि अगर वो एलोपैथी वाले तो उसके प्रोफेसर्स इस शोबे में भी आ रहे हैं, इसकी स्टडी भी कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई हकीकत तो होगी ना। और वो अगर वो वाली सलाहियत यहाँ भी हो तो यहाँ भी प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। आप वो ऐसा मरहला आता है कि सर्जरी की जब ज़रूरत है तो आप एलोपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर मौजूद हैं, उसने कहा ठीक है ये मेरे जुरिस्डिक्शन में, मेरे हुदूद में आती हैं, आपने किया और सर्जरी अवॉइड हो गई। हाँ, ऐसे कई केसेस हुए कि दवा से क्योर हो गए लोग। जैसे वही मिसाल है कि अगर ट्यूमर है किसी के यूटरस में तो दवाओं से ख़त्म हुए। हाँ, अगर देखिए एलोपैथी भी कई जगह नाकाम हो जाती है, कहीं मर्ज में, कहीं मरीजों पर, तो फिर वो आखिर इंसान को मरना है तो वो तो कोई ना कोई नाकाम होगा, किसको भी कहीं ना कहीं तो फानी तो है ना। बिल्कुल। हर देखिए कामिल तो अल्लाह ही है, तो जो है कहीं ना कहीं एलोपैथी भी हैंडीकैप हो जाती है। अभी ऐसे जो क्रक्स होते हैं वो तो भाई शुगर का इलाज, वो शुगर का इलाज शुगर से कर रहे होता, आप वो भी कहते हैं ऐसा नहीं आपकी बात नहीं कर रहा। क्रक्स जो वो फायदा उठाते हैं, अपने चोला ओढ़ते हैं, अगर वो जो कुछ भी करते हैं वो तो हमारे ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता कि शुगर के इलाज शुगर से किया जा रहा है। देखिए ना उसमें तो देखें एक बात, ये इलाज बिल मिसल, इसका मतलब ये है कि आप जो बीमारी देखते हैं और उसी को मिसाल रख के आप इलाज ढूंढते हैं और वही चीज़ें आप इंटेक करते हैं, उसको मरीज इंटेक करता है, जिससे जो है ये बीमारी दूर हो जाती है। असल बात आपकी यहाँ से कहानी चढ़ती है, ये किस तरह है। अगर जब आप शुगर का इलाज शुगर से नहीं कर सकते तो आप दवाई को थिन करके उसी मर्ज की दवाई को जो उसको शिफा बख्श बनाते हैं। जहांगीर साहब, इसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इस बात को। जी इसके एक शोबे को ज़्यादा गलत अंदाज में कहा गया, ऐसा नहीं होता है। इस बिल मिसल से मुराद ये होती है कि अगर किसी बीमारी की अलामात का एक मजमुआ है, जाहिर बात है हर बीमारी अलामात का एक मजमुआ रखती है, हम वो धातें या वो प्लांट्स, पौधे या इसी से मुताल्लिका दूसरी चीज़ें, जैसे वो तो कहते हैं कि हड्डियों से बनती है जानवरों की दवाई आपकी। नहीं ऐसा नहीं है प्लीज़, बहुत सी चीज़ों से बनती है। ऐसे एलोपैथिक में की दवाएं भी सांपों के जहर से बनती हैं और बहुत सी चीज़ें। इसी तरह हमारे यहाँ भी हम वो क्रूड धात या जो है बैक्टीरिया या नो सोर्स वो चूज करते हैं, जो अगर क्रूड फॉर्म में खिला दी जाए तो वैसी ही अलामतें पैदा करेगी जो उस बीमारी की हैं। तो फिर उस चीज़ को हम डाइल्यूट फॉर्म में लेके जाते हैं कि ये इसकी इम्यूनिटी को, इसको वाइटल फोर्स को जो है जगाए और उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करे। हमारे जो है नाज़रीन ये तवक्का रखते हैं हमसे कि ये जाने कि एक बीमारी है और आपने जो है उसके हम पल्ला आपने दवा, बीमारी की हम शक्ल आपने दवा तैयार की है और आपने जो है उसको दी है
और आप ये चूँकि डाइल्यूट करते हैं और ये आपका तरीक़ाकार है, आप ये कहते हैं कि चीज़ें जो एटम भी तो जो है वो डाइल्यूट करने के नतीजे में ऐसी नीचे आया है कि बहुत बड़ी एटॉमिक पावर बन गया है। जी, ये भी आप मिसाल दे सकते हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसको थिन कर दें और वो जो है वो आपके क़ुव्वत मज़ाहमत अता कर दे? जी, जी। ऐसा कैसे हो सकता मैं है? इसकी मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे ऐसा बुखार हुआ जिससे आपके चेहरे पे तपकन हुई, गर्मी निकल रही है। अब हम ज़ाहिर बात है स्टडी करते हैं जब दवाएं, तो हमें ये बात पता होती है कि इससे मुताल्लिक़ा दवाएं बेलाडोना या एकोनाइट अगर उसको क्रूड फॉर्म में खिला दी जाए तो ऐसी ही अलामतें पैदा करेगी। तो फिर हम उसी दवा को सिलेक्ट करके डाइल्यूट फॉर्म में उसको जो है देते हैं और उस जैसी अलामात के खिलाफ उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है और वो उसको कवर कर देती है। डॉक्टर हामिद अली, आपकी एक्सपर्टीज़ से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग जो फैसला तो वो करेंगे कि आपसे कितने मुतमईन हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं एंड डॉक्टर हामिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, प्रैक्टिशनर हैं होम्योपैथिक के। बड़े सवाल जवाब हो रहे हैं, तनकीदी अंदाज हमने अपनाया है ताकि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों में आते हैं उसकी वजाहत भी हो जाए और हम ये जान सकें कि होम्योपैथिक जो दुनिया में, डॉक्टर साहब, दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ये बेशक करोड़ों इसके जो है बेशक मरीज हैं और वो उसका इलाज इस दवाइयों से होता है आपसे। वो दूसरे एलोपैथी के बाद अगर कोई दूसरा शोबा है तो वो ये। बेशक। अब आप, मैं चाहता हूं कि हमारे पास 10 मिनट है, ये चाहता हूं कि आप इसकी फालियत में इजाफे के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसकी रिकग्निशन, इसको सनद बख्शने के लिए आप जो तजवीज़ देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप दें, ताकि आपकी ये सजेशन, ये सिफारिशात जो लोग देखते हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उन तक पहुँचें और फिर जो है हम भी कहीं सवाल पैदा करें कि आपने ये कुछ क्यों नहीं किया। ये बर्बादी का जो ज़िम्मेदार है वो खुद भी हैं। आप क्या कहेंगे? पहले आप अपना रिकॉर्ड पे लाएं, आपकी बातें क्या हैं, क्या कमी है, क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, डूज डोंट्स दोनों बताएं आप। बात ये जहांगीर साहब, सबसे पहले तो तमाम कॉलेजेस के मालकान को सर जोड़ के बैठना चाहिए, जिसके अंदर हमारी एसोसिएशन को भी शामिल होना चाहिए और वो सोचिए कि हम इसमें क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो डेवलपमेंट आपको बताना है सर, उसमें आप अपनी तजावीज़ दें। एक तो ये कि वो स्टूडेंट आना चाहिए जो वाकई इसका शौक रखते हैं, सिर्फ एक डिग्री का ही नहीं। लेकिन पढ़े लिखे कितने होना चाहिए उनको? अगर वो कहीं और से आते हैं तो उनका बयान तो वो होना चाहिए ना। ऐसा ही है कि भाई लगा मालूम हुआ है कि तो ग्रेजुएट भी नहीं है। सर, कितना बड़ा ख़तरनाक सवाल कर दिया आपने। लेकिन ये कि मैं कहता हूँ कि जो यकीनन ये बात मुतनाज़ा ना बने, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम से कम इंटर पास प्री मेडिकल को दाखिला देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, कोर्स देखिए, इसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती जो हैनीमेंस की सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि डायग्नोस्टिक शोबे को, पैथोलॉजी को थोड़ा मजबूत अंदाज में कर दें वो। जबकि अक्सर लोगों को ये एतराज़ होगा इस पे कि नहीं भाई ये तो होम्योपैथिक से तो सिम्टम्स पे डायग्नोज होती है। नहीं, अगर हम लेटेस्ट रिसर्च से इस्तिफादा हासिल कर लें तो क्या बुराई है, उससे मरीज़ को फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट होगी। और दूसरे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को मैं कहूँगा कि होम्योपैथिक की जो असल रूह है उसको मद्देनज़र रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शोबा करके कुछ उस पर अपना फंड मुख्तस करें। जड़ी बूटियों वाला तो खूब है कि उसको बहुत बिक भी रहे, रिसर्च उसमें भी नहीं है। वो भी सीना गजट है। वो भी जो है बुजुर्गों से जो है वो चला आ रहा है उसका, और उसको मानते हैं। इसमें शकूक व शुबात पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें शकूक व शुबात नहीं है। हकीम जो है लुकमान की भी बातें होती हैं, उसकी किताबें भी हैं। तो लेकिन एक चीज़ मुझे खलती है कि जो बुनियादी तौर पर उसका शौक नहीं है,
तो जो जो आ जाते हैं लड़के कि भाई ये अच्छी अच्छी मीठी मीठी दवाइयाँ ही तो, गोलियाँ ही तो देनी है, अगर बाहर भी गोलियाँ देते हैं, यहाँ अगर हमने मीठी दे दी तो क्या बुरा है। तो ये लोग पढ़े लिखा मिजाज ही नहीं होता, उससे इतना सदमा उठाना पड़ता है कि मैं इनके लिए एक पेशेंट हूँ और ये मेरे डॉक्टर हैं, और बुनियादी बिल्कुल बुनियादी तौर पर भी जो है उनका इल्म नहीं होता। इसको किस तरह आप बेहतर करेंगे? अब इम्प्रेशन ही नहीं है डॉक्टर का, तो मैं क्या पढ़ा लिखा आदमी कैसे उसके पास बैठूंगा और उसकी सुनूंगा? देखिए, तालीम से हर शख्स के मिजाज और दिमाग माइंड को डेवलप किया जा सकता जी है। बिल्कुल ठीक। यकीनन एक साइकोलॉजी से मुताल्लिक़ सब्जेक्ट रखना चाहिए और हमें अपने प्रैक्टिशनर को ये गाइडलाइन और उनकी पर्सनालिटी बनाना चाहिए कि आप एक बहुत ही मुक़द्दस पेशे से मुंसलिक हुए हैं। एक शख्स अपनी जान, अपनी तकलीफ़ को लेके आपके पास आएगा तो आपके पास अमानत है कि उसको पूरी दयानतदारी से आप हैंडल करें, और उसको आप जब दयानतदारी से हैंडल करेंगे जब आपके इल्म। मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि मेरी बिल्कुल बात, जो सवाल था ना, बड़ा पेचीदा था, लेकिन आपने मुकम्मल तौर पर उसको समझ लिया कि शख्सियत बनाने के लिए उसमें इल्म में, उसके वक़ार में कहीं ना इल्म होना चाहिए, कि इल्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं खड़ा हुआ तो नजर आए। ये आपने जो है वो लोग तस्लीम ही नहीं करते। अभी हम वहाँ, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये तो बता दिया, अगर आप कुछ तजावीज़ देना चाहते हैं मज़ीद तो हमारे पास तो 4 मिनट है, आप बात करें ताकि रिकॉर्ड पर आए और हम भी उसको मोरिज़ बहस में लाएं कि हमें क्या चीज़ें नहीं हमसे हो रही हैं और क्या होनी चाहिए। हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में आपकी बातें ज़रूर रखेंगे। बात ये है कि वही बात के तमाम एसोसिएशंस और फार्मास्यूटिकल्स, जो होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। बस ये तो रिपीट हो गई, आगे की बताइए आप। बस ये है कि डेवलपमेंट शोबे जब तैयार हो जाएंगे, एक साउंड एजुकेशनल सिस्टम चलेगा। और हाँ, ये ज़रूर है कि इसको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने भी स्टार्ट करना चाहिए पाकिस्तान की, ये बहुत अहम बात, ताकि इसको तरक्की हो, तरबियत। देखिए, एक बहुत उम्दा रेमेडी सिस्टम है जो कि एलोपैथी के पीछे पीछे चल रहा है। अगर इसको यूनिवर्सिटीज़ सपोर्ट कर जाएं तो यकीनन ये शोबा अपना दुनिया में एक मुकाम बनाएगा और नाम बनाएगा। अब बाहर की दवाइयाँ जो है हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, तो जैसे कि एलोपैथी की दवाइयाँ, उस पर सब कुछ लिखा होता है, कितनी परसेंटेज है, क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आपकी दवाइयों में ऐसी कुछ तफसील होती है? ऐसा लिखा होता है, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं लिखे होते, या साइड इफेक्ट होते ही नहीं है। जिसका इफेक्ट होता है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं ना, ये तो बड़ी मासूमा सी बात है। नहीं, साइड इफेक्ट्स तो नहीं, हमारी समटाइम्स एग्रीवेशन होता है कि वो बीमारी इधर बूस्ट अप कर जाती है, लेकिन उसके भी हल हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि साइड इफ़ेक्ट्स जो है क्रूड फॉर्म के होते हैं, डाइल्यूशन फॉर्म के इतने नहीं होते। तो बात ये होता है, अगर एक डॉक्टर माहिर है तो वो बहुत अच्छा लेके चल सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स से बचत होती है। तो बात ये है कि ये लिखना उस पर मुमकिन नहीं है कि उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स लिखे जाएं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। आज डॉक्टर हामिद अली साहब से, जो एलोपैथी के प्रैक्टिशनर है और जो एलोपैथी से भी आपका ताल्लुक़ है, उसका भी रिसर्चर रहे हैं और उसकी निगरानी भी करते हैं इस काम की। जो हमने सवालात किए उसका हासिल क्या है? उसका हासिल ये है कि देखें, अगर उसके पास बजट ज़्यादा है, रिसर्चर है, बड़ा मुनज़्ज़म उसके पास है और जो है दौलत कमाने का बहुत बड़ा केक उनके पास है, उस पर तो एलोपैथी वाले काम भी करते हैं और बड़े बड़े जो है वो आमदन के उनके ज़राए भी हैं। इसके साथ अलमिया आपने जो इशारा किया है वो ये है कि इसमें रिसर्च के काम के लिए कोई आगे नहीं आता, न जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती है, न यूनिवर्सिटीज़ उस पर तवज्जो देती हैं, न इदारे हैं, न लोगों को ये फ़िक्र है कि एक बावक़ार अगर शोबा है डॉक्टर का तो अपने वक़ार का, अपनी तालीम का, अपनी तरबियत का एहतमाम करके उसका इंतखाब करें, महज इसलिए इंतखाब ना कर लें कि मैं डॉक्टर कहलाऊँगा। तीसरी बात ये भी है कि अगर इसमें आपको कुछ शकूक व शुबहात हैं तो इस पर बात भी हो सकती है, जिस तरह के हमने सवालात उठाएँ उसके कुछ जवाब भी लिए हैं। वो तमाम चीज़ें जो आपको एलोपैथी तक महदूद रखती हैं, और अगर आप होम्योपैथिक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी गौर करें कि इसमें कितनी सदाकत है
जो डॉक्टर हामिद अली ने जिस तरफ इशारा किया है, और हम इस शोबे में जो भी हमारा काम जो है कि वो हम डिलीवर करें, हम कम्युनिकेट करें, इसी नियत के साथ हमने इस प्रोग्राम को आपके सामने रखा है। हम ये चाहेंगे कि आप अपना फीडबैक दीजिए कि इस नए अंदाज से हमने कोशिश की कि सवालात के जवाब डॉक्टर साहब से हासिल कर सकें। हम डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत आपने भरपूर किस्म के जो है बातें और जवाब दिए। मुझे जैसे कहते हैं ना, वेटेज है, उसमें वज़न है और सोचने का मौका है कि जितनी मिथ ज़ाहिर की जा रही है और जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कुछ नहीं है, ये हवाई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं नज़र आता है आज की गुफ्तगू के। लेकिन अभी तक सवालिया निशान मौजूद हैं, इस पर गौर होता रहेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं दोबारा आपको ज़हमत दूँ और फिर मुलाकात हो, फिर बात हो। आइंदा प्रोग्राम के तक के लिए इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।